अगर आप उन पर गालिब हैं तो गोया उन पर आप काबू पा चुके हैं, और वो आपके ऊपर गालिब हैं तो अभी आप उनके चंगुल में हैं। ये सिफात सबई जो होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस आलम से उस आलम तक तेरा परवाज़ है, किस आलम तक? सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी शबो रोज़ में उलझ कर न रह जा, इसी शबो रोज़ में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मीनों आसमां और भी हैं। इसी शबो रोज़ में उलझ के न रह जा, कि तेरे ज़मीनों आसमां और भी हैं। राह सुलूक पर जब सालिक चलता है और अल्लाह के फजलो करम से जब उस पर उसकी रूह परवाज़ को जाती है, तो 7 किस्म के जो उसके अंदर पर्दे होते हैं, इन 7 पर्दों को चाक करके और ऊपर जाता है, जिसमें 4 पर्दे, 4 अनासिर के जो पर्दे हैं हमने अर्ज किए। अब आगे सुनिए कि सालिक जो है जब इन तमाम मनाजिल को तय करते हुए आगे बढ़ता है, फिर जा कर के कुर्बे खास उसको मैसर होती है। वस्ले इलाही की तरफ जब बंदा बढ़ता है, इसकी तलब जब इसको खींच कर लेकर जाती है, तो हम ये समझते हैं कि यही ज़मीनों आसमां है। ऐसा नहीं है। इसी ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसी शबो रोज़ में उलझ के न रह जा, कि तेरे ज़मीनों आसमां और भी हैं। अगर हम समझते हैं कि यही ज़मीनों आसमां है जो हमारी ज़ाहिरी नज़रों से दिख रहा है, नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब आगे सुनिए कि सालिक की परवाज़ की मंजिलें कैसी कैसी होती है। 4 औसाफ के फ़ना तक के हमने अर्ज़ किया कि इन सिफ़तों को फ़ना करके, इन औसाफ को तोड़ करके, इनसे जब सालिक उरूज करता है तो क्या क्या मुशाहिदात होते हैं। अब आगे समात फरमाए। सालिक जब सिफ़त अफलाकी यानी 5वीं सिफत यानी अफलाक से जब ऊपर उरूज करता है, तो अफलाक के अंदर क्या क्या मुशाहिदात होते हैं। यानी 5वीं सिफत यानी 5वीं मंजिल जब बंदा तय करता है, यानी सिफात अफलाकी और अजरामी समावी यानी तरकीब वसफ़ी, जो हमारे वसफ़ की तरकीबात हैं, तमाम लवाज़िमात हैं, इन तरकीब वसफ़ी और तमाम सयारगान से, यानी ये जो सितारे हैं, तमाम सयारगान से बंदा गुजरता है तो देखता है कि मैं आसमानों पर, बंदा खुद देखता है कि मैं आसमानों पर जा रहा हूँ, यानी ये खुद को उड़ता हुआ एक मिसले परिंदा। इसमें ऐसा भी कभी कभी होता है कि शेख की रूहानियत भी साथ होती है जो आगे होती है, और तालिब की जो रूहानियत होती है वो पीछे होती है। या इसकी दूसरी सूरत भी होती है कि सालिक जो है अपने पीर कामिल के परों से लिपटा हुआ होता है, या उसके क्या नाम है वजूद पाक को पकड़ करके उड़ता है। ये 2 कैफियतें भी हो सकती हैं। सालिक खुद को इन सितारों से भी आगे अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करता है, और जब ये उरूज करता है तो ये अपनी तमाम जो औसाफ, जो सिफतें हमारे अंदर मौजूद हैं, तमाम तरह की कमियां, जो बुराइयां ये मौजूद हैं, उनको तर्क करता हुआ महसूस करता है, उनको छोड़ता हुआ और खुद को उरूज करता हुआ महसूस करता है। तमाम बुरी सिफात से निकलकर, उसके अंदर जो तमाम औसाफ बुराइयां हैं उससे निकलकर सितारों से आगे गुजरता हुआ आसमानों पर जाता है।
आसमानों पे खुद को जाता हुआ उड़ता हुआ देखता है, एक आसमान से दूसरे आसमान तक, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक खुद को एक दूसरे आसमान की मंजिलें तय करता हुआ पाता है। यानी तमाम अफलाक आसमानों की सैर करके खुद को फिर वहाँ से लौटता हुआ भी महसूस करता है। यानी तमाम आसमान दुनिया से, सितारों से, सैरगान से ऊपर जाता हुआ महसूस करता है और महसूस करता है कि उसकी तमाम सिफतें जो है मैं तर्क करके ये जा रहा है और उस तरफ नूर की तरफ ये बढ़ रहा है। उसके बाद जाता हुआ और आता हुआ खुद को महसूस करता है। ये हुई पांचवी सिफत, पांचवी मंजिल जो हमारी, जो सालिक जिस मंजिल से इसको गुजरना पड़ता है, पांचवी मंजिल ये है। आगे है छठवीं मंजिल जो है सिफात मलकूती, यानी छठी सिफत जो है, हम इस मंजिल से जब बंदा गुजरता है, मंजिल मलकूत से जब गुजरता है तो खुद को आसमानों और सितारों के मलकूत को उबूर करता हुआ महसूस करता है। यानी वहाँ के तमाम चीज़ों को, उनसे आगे अपने आप को बढ़ता हुआ देखता है। यहाँ तक कि सूरज, चांद, सितारे, यानी चांद है, सितारे हैं, सूरज हैं, इस तरह के आसमानों से खुद को इनसे भी ऊपर आगे जाता हुआ महसूस करता है। इस तरह के नज़ारे का मुशाहिदा करता है और खुद को इनसे आगे जाता हुआ देखता है। यानी सितारों को उबूर करता हुआ इनसे और ऊपर अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करता है, आगे जाता हुआ जाता है। इसी मंजिल के ताल्लुक से अल्लामा इकबाल साहब का जो कलाम मैंने पेश किया, इशारा इस तरफ इन्होंने दिया है कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जब तू, यानी तू आलम मलकूत का शाहीन है, तू आलम मलकूत का शाहीन है, तू बसेरा कर यानी रियाजात कर इन पहाड़ों के चट्टानों पर, ताकि तेरी रूह आलम बाला के लिए परवाज करे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, तू कौवा और गरगज नहीं है, तू शाहीन परिंदा है, तेरा काम ही परवाज करना, बुलंदियों पे उड़ना है, तेरे सामने आसमां और भी है, इसी शबो रोज में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मीन व आसमां और भी हैं। यानी सालिक तमाम हम नज़र आता है कि यही एक दुनिया है, यही एक आलम है। इस तरह के हज़ारों बेशुमार आलमीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कई तरह की मखलूक़ात उसके अंदर आबाद हैं। बंदा इन सब को, एक सालिक इन तमाम चीज़ों को उबूर करता हुआ कुर्ब की मंजिलों में, उरूज की मंजिलों में जाता हुआ महसूस करता है। उसके बाद जो आता है छठवीं सिफत हैवानी व सबई, यानी जब सालिक सातवीं मंजिल सिफात हैवानी व सबई से उरूज करता है, यानी इसके ऊपर और जब जाता है तो मुख्तलिफ किस्म के हैवानात, कई तरह के डरावने मखलूक़ात आपको नज़र आते हैं, जिसको आज तक के, जिसके अंदर अजीब डरावने और खौफनाक सिफतें पाई जाती हैं, जिनको अब तक के आपने ना देखा है ना सुना है, जिनको आज तक के ना आपने सुना है ना देखा है, उनकी बड़ी हैबतनाक आवाज़ें और बहुत खूंखार शक्लें, ज़मीन पर ऐसी मखलूक आज तक आपने नहीं देखा होगा। इस तरह की मखलूक़ात आपको नज़र आएंगी, यानी उनके अंदर इबरतनाक सिफतें पाई जाती हैं। यानी ऐसे कुछ मखलूक जिनको आपने अब तक के ज़ाहिरी तौर पर ना देखा है और ना सुना है और ना जाना है, किसी भी तरीके से आपने नहीं जानते उनको, ऐसी मखलूक़ात आपको नज़र आएगी। अब अहम बात यह है कि अगर खुद को इन हैवानात पर काबू पाता हुआ महसूस करें, यानी ये हैवानात तुमसे मानूस हो जाएं, तुम्हारे ताबे हो जाएं, अगर इन हैवानात को तुम अपने ऊपर, अपने आप पर मानूस होता हुआ देखें, यानी वो मुसख्खर हो रहे हैं, यानी आपकी इताअत कर रहे हैं, तो खुद पर, यानी अपने आप को उनके ऊपर गालिब अगर पाएं, यानी वो आपसे खौफ में है, आपके नीचे दबे हुए हैं, आपके ताबे हैं, तो ये समझें कि ये आपके अंदर जो बुरी सिफतें हैं, आपके अंदर तमाम बुरी सिफात हैं, उन पर आपने काबू पा लिया है। और अगर वो आपके ऊपर काबू पा रही हैं, आप उनसे खौफजदा हो रहे हैं, वो आप पर मगलूब, हम पर गालिब हो रही हैं,
تو گویا کہ اشارہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ صفتیں، یہ جو رذیل صفات جو آپ کے اندر ابھی موجود ہیں اور وہ آپ کے اوپر حاوی ہیں اور آپ کے اوپر قابو پائی ہوئی ہیں، اگر آپ ان پر غالب ہیں تو گویا ان پر آپ قابو پا چکے ہیں، اور وہ آپ کے اوپر غالب ہیں تو ابھی آپ ان کے چنگل میں ہیں۔ یہ صفات سبعی جو ہوتی ہیں، لہذا سالک اس طریقے سے مختلف عالم سے سب کے سب اس کے لیے ہیں، تمام عالم سے گزرتا ہے اور سب اسی کے عروج کی منزلیں ہیں اور مختلف درجات ہیں اور مراتب اس کے الگ الگ درجات و مراتب اس کے ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کئی ہزار عالم ہیں، کئی ہزار عالم ہیں۔ اسی طرح اشارہ ہے کہ یہاں سے آگے آسماں اور بھی ہے، اور بھی بہت دنیا ہے جو کیا نام ہے، صرف جو مقدس ہستیاں جو ان منازل سے گزر چکی ہیں ان کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور بہت سارے عالم ہیں جس سے سالک کو گزرنا پڑتا ہے، اور ہر عالم میں اس کے متعلق مشاہدہ اور واقعات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ہر عالم میں طرح طرح کے مشاہدات اور معاملات وہ دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کے مشاہدات اور واقعات کئی عالم میں کئی مقامات پر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، یعنی ایک مقام پر جو دیکھا تو اس سے ملتے جلتے دوسرے مقام پر بھی ملتے ہیں، باقی ہوتے مختلف ہیں، اور ہر مقام میں اس مقام کے مناسب واقعے سے خاص ہی اشارے ہوتے ہیں، جبکہ ان اختلافات اور فرق کو عام شخص نہیں پہچان سکتا، کہ یعنی جب مناظر پرواز میں کئی مقامات سے بندہ سالک گزرا تو ایک ہی جیسے اگر ہیں مگر سب کے مختلف معنی ہوتے ہیں، مختلف اشارات ہوتے ہیں، مگر ہر سالک اس کو پہچان نہیں سکتا۔ اسی لیے ضرورت ہوتی ہے ایک پیر کامل کی، کہ جب یہ سیر کی عالم اربع اس کی روح جب سیر کو گزرتی ہے اور طرح طرح کے ان عالمین سے گزر کر کے جب قرب کی طرف بڑھتی ہے تو وہاں پر جو مشاہدات ہوتے ہیں تو اس کے اشارات کیا ہیں، وہ خود کو کیا سمجھے، کیا مانے، یہی باتیں سمجھنے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان مقامات سے عبور کر چکا ہو، عروج کر چکا ہو اور پھر دوبارہ لوٹ کر آیا ہوا ہو۔ پیر کامل ہے نا، اسی لیے ضرورت اس کی ہوتی ہے جو ان مقامات کو عبور کر کے عروج کر کے جا چکا ہو اور پھر واپس آیا ہوا ہو، ان راستوں کی باریکیوں سے واقف ہوگا اور ان مشاہدات سے واقف ہوگا، پھر آپ کی اصلاح وہ کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل تمام بچے جو راہ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ان مقامات سے بخوبی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عروج عطا فرمائے، اور تمام طرح کی صفات بشری جو رذائل کے لیے جو رذائل ہیں، رذیل صفتیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرمائے اور ان کے اندر نورانیت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔